कौन थे वहां पे राउंड टेबल में जिन्होंने एक बताया था कि उन्होंने आज से 2 साल पहले एक जज हैं, कौन से कंट्री की जज हैं, तो उनको बताया था कि ऑन पे, तो उन्होंने कहा मैं ऐसे किसी चीज में विश्वास नहीं, तो वो चलिए अभी रिसेंटली वो दुबई में थे। ओके, वो जज दुबई में थी एंड शी इज अ लेडी एंड वहां पे मतलब कि उनका मतलब कि जब बातचीत हो रही थी तो उन्होंने पूछा कि आपको दुबई में आज अगर मैं पूछूं कि क्या नया है तो आप क्या क्या बताओगे। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे कुछ ओ पैसिव, कुछ ऑन तो नहीं बोला, शायद ओ पैसिव करके कुछ बहुत कुछ यहाँ पे, जिधर चले जाओ जिधर देख रहे हैं तो कुछ ऐसा यहाँ पे चल रहा है, बुर्ज खलीफा पे ऐसा कुछ चल रहा है। ओके, उन्होंने बताया क्योंकि वो दुबई में है, जज रिटायर हो गया, अभी वहां वहां पे हैं। तो फिर उन्होंने बताया कि ओ अच्छा अच्छा, इस 2 साल पहले जब मैं आपको बोल रहा था तो यही वो कंपनी थी। तो तब उन्होंने मतलब कि देखा कि अरे ये तो वही कंपनी है जो आज 2 साल पहले मैंने बोला कि नहीं नहीं मैं ऐसे विश्वास नहीं करती ऐसी चीजों में या जो भी कुछ है। तो आज जब उन्होंने देखा दुबई में वो सारा कुछ हो रहा है, वो जज लेवल के हैं, तो वो ऑलरेडी ज्वाइन हो गए ऑन पैसे। ठीक है ना। तो बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी, बहुत सारे अनपढ़ लोग भी, बहुत सारे मीडियम दर्जे के लोग भी देख के आएंगे अभी, और वो एक दो नहीं करोड़ों में आएंगे। और अभी इंडिया में देख लेना, इंडिया में ये थोड़ा अनाउंसमेंट होने दो, कौन से इंडिया में कमर्शियल हम जो प्रोडक्ट्स की लॉन्चिंग की बात कर रहे हैं, यहाँ पे लोग टूट के पड़ने वाले हैं इंडिया में ऑन पैसिव के ऊपर। जितनी एमएलएम कंपनीज हैं, जितनी भी एमएलएम कंपनीज हैं, उनके सारे के सारे एमएलएमर्स जो होते हैं वो यहाँ पे आने वाले हैं, छोड़ के उन कंपनीज को। ओके, सो जब ऐश ने एक बहुत बार पहले बोला था कि वी हैव सॉल्व्ड मल्टी लेवल मार्केटिंग, हमने मल्टी लेवल मार्केटिंग को सॉल्व कर दिया है, हमने रिक्रूटमेंट यहाँ पे नहीं करनी है, अगर आप अकेले भी आ जाओगे वो भी आप सफिशिएंट है। ओके, तो आप देखते रहना, इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, कितना कुछ यहाँ पे इतना बड़ा इंडिया में होने वाला है कि लोग छोड़ छोड़ के इधर आएंगे इंडिया में। थोड़ी अनाउंसमेंट होने दीजिए, अब देखते रहिए क्या होने वाला है। तो तब देखना आपको लोग आके बोलेंगे कि यार आपने तो बोला था, मैं मेरे दिमाग में पता नहीं क्या घुस गया था। तो मुझे आए हैं कॉल, बहुत सारे कॉल आए हैं दुबई की वीडियोस देख के, इंडिया में से कॉल आए हैं। ओके, एमएलएम वाले हैं कि यार मतलब वो जाग गए हैं, मतलब कि यार आपने मुझे बताया नहीं है, मैं ग्रुप में, फेसबुक के ग्रुप में तो हूं, वो मैं देखता रहता हूं। अच्छा, और एक मल्टी लेवल बहुत बड़ा लीडर है, बहुत बड़ा लीडर है, आप में से बहुत लोग उसको जानते हो। ओके, उसकी आईडी नो डाउट लगी हुई है, आज से 2019 की बात है, लगी हुई है, बट काम नहीं किया हुआ है, देख रहा है ये ऐसे कुछ होगा, ऐसे कुछ है। आईडी उसने लगा दी थी मेरे कहने के ऊपर, मैं कहा लगाओ तो सही है, लगा दी, पर उसको इतना विश्वास है। तो उनका मुझे मैसेज आया, जाग चुके हैं लोग कि यार बताओ मुझे करना क्या है। मैंने कहा 6-6.5 लाख हो गए हैं लोग। तब जब मैंने आपको बोला था इंडिया में मुश्किल से मुझे लग रहा है 100 लोग नहीं थे, जब आपकी आईडी लगी हुई है, जागो, अभी भी जाग जाओ। तो वो जाग गए हैं। तो ऐसे बड़े बड़े धुरंधर नाम आप सुनोगे कि जो जाग के, जब एड्स चल रही हैं, जब चीजें हो रही हैं, तो देख रहे हैं कि किसी कंपनी ने तो ऐसा नहीं किया। लोग समझदार हैं हमारे इंडिया के, कि अगर इतना बड़ा कुछ हो रहा है, दैट मींस समथिंग इज हैपनिंग। करोड़ों रुपए खर्चे जा रहे हैं फॉर समथिंग, लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग ओवर हियर। मेरे दोस्त ने बताया था, मेरे फ्रेंड ने बताया था, किसी ने तो बताया था, यार ये कंपनी है, मैंने समझा नहीं, बताइए आपके पास लोग चल के आएंगे, तो आने दो, कोई बात नहीं, आने जो भी आ रहा है आने दो। तो मल्टी लेवल मार्केटिंग सॉल्व्ड है यहाँ पे, बिल्कुल सॉल्व्ड है, क्योंकि ये बिल्कुल नहीं है। ओके, तो पिरामिड स्कीम्स का कभी अंत होता है, अंत हो गया ना एमबे का, आपने देखा होगा एमबे के खबर कल परसों आई है, इट्स क्लोज्ड इन इंडिया, वो होना ही था। अरे यार 10 रुपए की आइटम को आप 110 की बेच रहे हो, तो ऐसा ही होना है ना। ओके, तो ऐसा ही होना था। वो कितनी देर चलती है, तो इट इज क्लोज्ड। इतना बड़ा ब्रांड है एमबे को अगर बोलते थे, तो जो एथिकल लीगल होगी, क्योंकि एमएलएम के पिरामिड स्कीम ऐसे ही चलते हैं कि पैसे ज्यादा लो और जो ज्यादा पैसे वो बांट दो लोगों में, तो वैल्यू नहीं होती प्रोडक्ट्स की। तो अगर वैल्यू, एमबे के प्रोडक्ट्स की वैल्यू उतनी ही होती कि अगर वो जो किट देते हैं, पता नहीं कितनी, आई डोंट नो, या उसके जो प्रोडक्ट्स है, अगर उसके टूथपेस्ट है पता नहीं कितने की आई थी, तो उसकी अगर वैल्यू उतनी होती तो गुड। बट वैल्यू को अगर आप 100 टाइम्स इंक्रीज करके, और जो इंक्रीज हुआ पैसा है वो लोगों में बांटो, दैट इज एमएलएम, दैट इज पिरामिड। ओके, उसको आप प्रूव कर ही नहीं सकते कभी भी, टेक्निकली उसको कभी प्रूव कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप दैट मीन लोगों से पैसा ले रहे हो, लोगों को बांट रहे हो।
व्हाट द हेक, दैट मींस प्रोडक्ट तो कुछ नहीं, दैट इज मनी सर्कुलेशन। ऑन पैसी में ऐसा नहीं है। आपके $97 पड़े हुए हैं आज की डेट में, वो इसीलिए हम कहते हैं इतने एथिकल, इतने लॉजिकल हैं हम लोग। ओके, आप किसी भी टाइम उसको उन चीजों को थ्रू लीगल प्रोसेस के साथ प्रूव कर सकते हैं गवर्नमेंट्स को कि ये पड़े हैं फाउंडर्स के पास, इसका एक भी रुपया नहीं खर्चा गया। ओके, सो दैट इज अ लीगल थिंग। इसलिए ऑन पैसी को जब बोला था इतने लीगल, इसलिए है। क्यों इतना कॉन्फिडेंस है मिस्टर रैश में? इसीलिए है कि एक एक चीज को पहले दिन से लीगल करके चला जा रहा है, और उस लीगैलिटी के कारण ही हमारे सामने बड़ी बड़ी गवर्नमेंट्स, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, बड़ी बड़ी चीजें हैं वो हमें मानना शुरू कर चुकी हैं। तो इसीलिए हमें बुर्ज खलीफा, इसलिए हमें दुबई, इसलिए हमें और इंडिया में, इसलिए हमें सारे वर्ल्ड में उन चीजों को, लीगैलिटीज को माना जा रहा है बेसिकली। यस, दिस इज द एथिकल वे टू डू द बिजनेस। ओके।